renewable energy projects, a world-class solar module manufacturing facility and skill development programs to empower local talent. This MOU is going to mark the beginning of a transformative journey. जैसा कि हम जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का MOU 60,000 करोड़ का रहा है और बिल्कुल तालियां बनती हैं, तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए इस बात पे बार बार। और अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का MOU 50,000 करोड़ का है। क्या बात है, जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं हम इनके CEO को देना चाहते हैं, मिस्टर TR किशोर नायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मध्य प्रदेश में आने के लिए, यहाँ कदम रखने के लिए। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की ओर से। Once again, thank you, congratulations, Avada. And now, next coming up is OPG Power Generation Private Limited. OPG Power Generation Private Limited की ओर से Mr. Murugeswaran C, Joint Managing Director, is here. आपका बहुत स्वागत करते हैं हम। The MOU sets for the intent of OPG Power Generation Private Limited. इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 13,400 करोड़ का। जोरदार तालियां बनती हैं। They are setting up the small modular reactor with capacity of 300 by 2600 megawatt and investment of 10,000 crore and hybrid power generation, wind and solar and investment green hydrogen battery energy storage system. बहुत सारी शुभकामनाएं पुनः OPG Power Generation Private Limited को। और इसके बाद अब जो हम MOU यहाँ पे उपस्थित करने वाले हैं या उन्हें बुलाने वाले हैं, ये वो MOUs हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर अब जाके साइन होने वाले हैं। आइए आप सभी स्वागत करते हैं इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MOU एक्सचेंज सेरेमनी के लिए यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर विजय तिवारी, जो कि प्रेसिडेंट हैं IECSME के। ये MOU है MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPIDC एवं इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बीच आपके समक्ष प्रमुख सचिव इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और इनके बीच ये MOU यहाँ साइन होने जा रहा है। आइए इनका भी स्वागत ढेर सारी तालियों से करते हैं हम। ये एक्सचेंज आज हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर पुनः साबित है। ये MOU एक्सचेंज के साथ हम इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। द स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन Germany and Madhya Pradesh will facilitate investments, joint venture and business delegation. Many congratulations once again on the exchange of MOU between MP Industrial Development Corporation and Indo-European Chamber of Small and Medium Enterprises. एक एक कर ये सभी जो यहाँ पर मंच पर पधार रहे हैं, हम जानते हैं कि आज ये सिर्फ नाम और कुछ गणित नहीं है, बल्कि ये सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। तो मैं अगले महारथी को बुलाना चाहती हूँ। जर्मनी इंडियन इनोवेशन कॉरिडोर GIIC अगला MOU जो आज एक्सचेंज होने जा रहा है, ये है MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं जर्मनी इंडियन इनोवेशन कॉरिडोर के बीच में। दिस इज अ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन द टू for the joint ventures, investments and business delegation. They will be actively promoted while industry events such as seminars, conference, trade fairs, and they will definitely strengthen Indian industry linkages. ढेर सारी शुभकामनाएं, और इनको शुभकामनाएं देने में आपकी तालियां थोड़ी ठंडी थी। हम चाहेंगे ढेर सारी शुभकामनाएं आप इन्हें दीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिस्टर सिद्धार्थ भसिन, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस वक्त मंच पे उपस्थित हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, MPIDC की ओर से। ये MOU एक्सचेंज आपके लिए सुखद हो, आपके आगे आने वाले बिजनेस में और सारी अपार पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे ये खोलने वाला है। आइए हमारे अगले MOU एक्सचेंज के लिए हम बुला लेते हैं इंडिया जिबूटी चेंबर ऑफ कॉमर्स IDCC से मिस्टर विशाल P मेहता, हु इज द चेयरमैन विद अस। और ये MOU होने जाएगा MPIDC एवं इंडिया जिबूटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच। इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री हमारे डिस्कशन कर रहे हैं GIIC के रिप्रेजेंटेटिव मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ भसिन और उनकी पूरी टीम के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः उन्हें इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आकर एक इतने बड़े इन्वेस्टर इवेंट में अपने MOU को एक्सचेंज करने के लिए। ये बहुत सारी शुभकामनाओं की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आप सभी मध्य प्रदेश से जाने से पहले
मध्य प्रदेश वासियों को भी शुभकामनाएं बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी ढेर सारी पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलता है। ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः जर्मनी इंडियन इनोवेशन कॉरिडोर को। इस वक्त मंच पर हैं मिस्टर विशाल पी मेहता, चेयरमैन इंडिया जिबूटी चेंबर ऑफ कॉमर्स। ये एमओयू है एमपीआईडीसी और इंडिया जिबूटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच। अंडर दिस इनिशिएटिव, strategic collaboration between Djibouti and Madhya Pradesh, both sides will exchange economic information, share their expertise, promote investment, and host events like seminars, trade fairs, and they will definitely encourage investment, industry linkages, renewable energy projects, and training programs while exploring trade corridors and additional benefit activities. So many congratulations to India Djibouti Chamber of Commerce। और आप सभी की तालियां इंडिया जिबूटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए अभी तक सुनाई नहीं आई है, तो जोरदार तालियां आप बजाइएगा इनके लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे अगले एमओयू एक्सचेंज के लिए हम बनाना चाहते हैं इंडो जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स से मिस्टर स्टीफन हेल्यूसा, डायरेक्टर जनरल। मोस्ट वेलकम सर, द टाइम हैज कम विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर। आपसे अनुरोध करती हूँ, प्लीज सर, यू आर मोस्ट वेलकम अपॉन स्टेज। This exchange is between the MPIDC and Indo-German Chamber of Commerce. This partnership between Germany and Madhya Pradesh focused on exchanging economic information and professional expertise to foster mutual growth. The goal is to develop industry linkages and explore mutually beneficial opportunities. Please put your hands together for Mr. Stephen Helusa and Indo-German Chamber of Commerce. Many congratulations. I would like to call upon Mr. J.J. Singh, President of Indo-Polish Chamber of Commerce and Industries। बहुत स्वागत करते हैं हम। और ये जो अगला एमओयू एक्सचेंज होने जा रहा है, ये एमपीआईडीसी एवं इंडो-पोलिश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच में है। This aims to strengthen economic ties between Poland and Madhya Pradesh, focusing on exchanges of information, investments, and joint ventures. Ladies and gentlemen, the initiative fosters mutual beneficial relationships and cross-border industry linkages. The non-confidential economic information and professional expertise will be exchanged to build mutual relations. Congratulations to you once again. The next will be online. Singapore Indian Chamber of Commerce, SICCI, Mr. Manish Tripathi, Director। आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर आएं। ये एमओयू एक्सचेंज होने जा रहा है एमपीआईडीसी एवं सिंगापुर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच में। This MOU aims to boost cooperation and benefit activities by encouraging joint border marketing, digital trade services, and business sans border initiatives. It promotes diagnostics and advisory campaigns along members and trade associations while facilitating internationalization to further exchange global trade collaboration. The goal is the biggest sustainable growth. आप सभी से अनुरोध करूंगी, इस सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव के लिए ढेर सारी तालियां बजाइए। Many congratulations, Mr. Manish Tripathi, Singapore Indian Chamber of Commerce। बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं इस एमओयू के साथ। आशा करते हैं आपका कार्य बहुत गति के साथ आगे बढ़ेगा और आप देश और दुनिया को सस्टेनेबिलिटी का एक नया पाठ पढ़ा पाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, India Connect, Hong Kong. I would like to request Dr. Sanjay Nagarkar, the PhD and the President, to please come up on stage. ये MOU है MPIDC एवं India Connect Hong Kong के बीच का। This collaboration between India Connect and the state of Madhya Pradesh aims to foster economic and commercial ties. Also, they exchange expertise and best practices to facilitate mutual benefit relations, actively promoting investment, joint ventures, seminar, conferences, road shows, trade fairs, and exhibition. Many congratulations to all of you. Thank you very much to all our dear investors। आप सभी का हाथ जोड़ नमन और धन्यवाद करते हैं हम मध्य प्रदेश की ओर से। एक बार पुनः सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ये तालियों की गूंज जो है वो देश और देश से बाहर भी जानी चाहिए। इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबसे विदा लें, हम पूछना चाहेंगे अगर वे 2 शब्द कहना चाहेंगे हमारे अतिथियों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच आकर 2 शब्द का आशीर्वाद हमें देने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल आज 24 तारीख उद्घाटन का दिन और साथ ही साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने जो अपना एक नया कीर्तिमान बनाया है, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनके स्नेह वात्सल्य युक्त समर्थन के साथ जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए पूरे देश और विश्व के सामने मध्य प्रदेश से जुड़ने का आह्वान किया, मैं हृदय से आभारी भी हूं और मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री अपने ऊर्जावान नेतृत्व के साथ राज्य के साथ जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों को प्रमोट कर रहे हैं, ये स्वर्णिम समय है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जब उन्होंने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देते हुए राज्य को न केवल आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने का अभियान चलाया हुआ है, बल्कि हर राज्य को आगे बढ़ने के समान अवसर देते हुए भारत को इकोनॉमी की दृष्टि से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो ऐसे ही ऊर्जावान नेतृत्व के भरोसे से हर राज्य अपनी अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा के बलबूते पर अपने संसाधनों के सही दोहन के साथ अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। इस नाते से जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ देखता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के ही आशीर्वाद से पिछले साल जब हमारी सरकार बनी और हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए पूरे देश में ये पहला प्रयोग किया कि जब हम अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने आए, उसके पहले अलग अलग रीजन से 7 हमारी संभाग स्तर की इन्वेस्टर समिट की और 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर पॉलिसी के अंतर्गत खासकर हम अब जब इन्वेस्टर समिट को लेकर के आए तो ये पूरा वर्ष, जैसे पूरा वर्ष पिछला लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो हमने इन्वेस्टर समिट करते हुए कॉमन रूप से सभी की एकीकृत रूप से अपने राज्य की निवेश की संभावनाओं पे संभाग में जाकर के काम किया था। और जैसा कि हमने उसके आंकड़े बताए थे कि सभी रीजनल समिट का परिणाम ये निकला कि लगभग 4 लाख करोड़ के हमारे सभी रोड शो, विदेश के दौरे और अपने राज्य के अंदर के इन्वेस्टर समिट का आंकड़ा बताया था। और जैसा कि हमने ग्लोबल की बात कही है तो ग्लोबल के अंदर भी इसी प्रकार से अपने देश के सभी स्वनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने अपना रुचि भी दिखाई है, आश्वस्त भी किया है और कई विकासशील देशों के साथ विकसित देशों ने भी मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हुए भारत के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपनी ओर से उन सबका आभार भी मानता हूं और आंकड़े भी ऐसे आ रहे हैं कि अब हमको वाकई उत्साह उमंग के साथ, पहले तो हमने सोचा था कल एक साथ अनाउंस कर दें, हमको लगा थोड़ा बेबानी होगी दोनों दिन की एक साथ बात करना, तो हर दिन की बात करें। अब तो जिस क्षेत्र में जाए वहां ऐसा लगता है कि हम अपने इस बदलते दौर के समय में अपने आप पे भरोसा करें। पूरा विश्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की तरफ देख रहा है। मैं आज जब एमओयू के इस सेशन में बैठा हूं, यहाँ के पहले ऊपर जब 1 to 1 कर रहा था तो चाइना के लोग भी आकर के मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार की बात कर रहे हैं। जापान, जर्मनी, कनाडा, जिस प्रकार से विदेश और अपने देश के अंदर भी, जैसे आज गौतम अडानी जी ने सवेरे अनाउंसमेंट किया लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट का, और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं उनकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए उन्हें अनाउंस किया। इसी प्रकार से अंबानी जी का भी 60,000 करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट बताया। एनएचआई ने 1 लाख करोड़ से, हमारे कितने सौभाग्य की बात है, केंद्र सरकार के भी विभागों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके बड़े आंकड़े के साथ एमओयू करने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है। जो प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही अलग है, इसलिए हमने कहा कि इसमें संशोधन करते हुए सायंकाल तक सूचना खास करके सीपीआर इस पे सुने कि हम अपने सभी प्रकार के जो एमओयू इन्वेस्टमेंट के हुए अलग अलग प्रकार के, क्योंकि संकलित रूप से तो मुझे भी याद नहीं है कि जहां जा रहे हैं वहीं एमओयू हो रहे हैं और ये सब उत्साह उमंग बढ़ाने वाला वातावरण भी है, लेकिन संकलित रूप से सरकार के पास इन सबके डाटा भी हैं और इस पे हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, हमारे लिए कुल मिलाकर 24 और 25 तारीख की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में पहली बार प्रयोग के आधार पर हुई है,
ये वाकई उत्साह बढ़ाने वाली भी है। और मैं मान के चलता हूं कि बड़ी संख्या में कमोबेश सभी लोगों को ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का स्थान जो तय किया है हमने, ये समिट का स्थान, सबने दिल से इस बात की प्रसन्नता की। भोपाल में करने का जो आनंद मिला है, एक बार भोपाल के देखने का जो मजा मिला है, मैं इस तरह से ये बता सकता हूं कि भोपाल को राजधानी के रूप में तो सुना था, लेकिन नजदीक से देखने का आनंद अलग मिला। भोपाल की झील, भोपाल के ताल, भोपाल की हरियाली। और मैं तो मजाक कर रहा हूं कि अभी आपने दिन भर का भोपाल आनंद के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का देखा। कभी रात में होटल में रहो तो झांकते रहना, हो सकता है सड़कों पे टाइगर भी नजर आ जाए। ये भोपाल की खूबसूरती है कि यहाँ सह-अस्तित्व की भावना के आधार पर समान रूप से ये टाइगर रिजर्व जोन में हम भोपाल की अपनी राजधानी को लेके एक साथ इस आनंद के साथ इस पूरे आयोजन का हिस्सा बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रेम बना रहेगा। और कल सायंकाल यशस्वी गृह मंत्री जब इसका समापन करने आएंगे तो हमारा कुल मिला के 2 दिन के बिजनेस का सही साठ आंकड़ा उस समय आएगा। लेकिन एक बार फिर मैं इस पूरे आयोजन से जुड़ने के लिए आपका आभार भी मानता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं। और एक बार फिर इसका अगला सत्र चालू करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैं मान के चलता हूं, जिसको यहां बोलूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि जब हम अपना ये इन्वेस्टमेंट का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल तोड़कर भी उन्होंने कहा कि हमारे निवेशकों के साथ सरकार का संबंध एक तरह से दोनों के रूप में बराबरी से होना चाहिए कि बाहर से आने वालों को उनका समय भी जाया नहीं हो और हमारी भी उनके प्रति भावना का प्रकटीकरण हो। तो उनने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके मुझे भी और चीफ सेक्रेटरी डीजी सबसे कहा कि आप पूरा समय यहीं लगाइए, यहीं समय दीजिए, ताकि ये जो मूल हेतु है, एक तरह से निवेश का ये यज्ञ चल रहा है, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति का समाधान होना चाहिए। इस नाते से मैंने भी तय किया कि अभी यहाँ के बाद भी और जितने लोगों से 1 to 1 मिलना है वो क्रम भी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हमारे इस व्यवस्था से ही हमारा विश्वास बनता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरे देश में और देश के बाहर भी जहां जहां से मैं मिल के आया था, ऐसा लग रहा है कि हमारा अपना संबंध ये राज्य से स्थायी रूप से जुड़े। इस भावना के आधार पर सरकार का विश्वास भी बनता है और सरकार हमेशा इन व्यवस्थाओं के साथ भी खड़ी है और उससे आगे बढ़ करके एज ए मुख्यमंत्री मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जिन आशा और उम्मीद के साथ आप मध्य प्रदेश के साथ निवेश के लिए आए हैं, सरकार उस पे अक्षरशः खरी उतरेगी, ये मैं आश्वस्त करता हूं। और एक बार फिर आपको पूरे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेरों धन्यवाद। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस अवसर पर MOU एक्सचेंज सेरेमनी में हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे सभी डिग्नेटरीज गेस्ट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, dear guests, and we will move on to the next session in some time. But तब तक के लिए आप सभी